विश्व हिंदी परिषद एवं भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य एवं औपचारिक हिंदी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हिंदी के भविष्य, उसके औपचारिक स्वरूप और प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में उसकी बढ़ती भूमिका पर गंभीर विमर्श करना रहा। डॉक्टर विपिन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हिंदी को नई दिशा मिल रही है और प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। तकनीक के माध्यम से भाषा को कैसे संवर्धित किया जाए, कैसे पल्लवित किया जाए, कैसे पुष्पित किया जाए, इसके लिए राजभाषा विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके लिए विशेष साधुवाद के पात्र हैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि हिंदी भाषा को कैसे सशक्त किया जाए, क्योंकि अपनी भाषा से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने विशेष रूप से हिंदी को आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस से जोड़ने पर बल दिया, जिससे ये भाषा विकास और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सके। कार्यक्रम में विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि हिंदी का उज्जवल भविष्य उसके औपचारिक, मानकीकृत और व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल एवं वैश्विक युग में हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा तक सीमित न रखकर शासन, प्रशासन, शिक्षा, न्याय और तकनीक की सशक्त भाषा के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने औपचारिक हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कार्यों, न्यायिक प्रक्रियाओं और शैक्षणिक क्षेत्र में स्पष्टता एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए मानक हिंदी का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में राजभाषा सचिव अंशुली आर्य के प्रयासों को सराहनीय बताया गया। राजभाषा के सचिव सुश्री अंशुली आर्य जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने काफ़ी इस पर योगदान दिया है। कैसे एकरूपता बने, कैसे प्रमाणीकरण हो, कैसे इसमें स्पष्टता आए, ताकि हम जो भाषा को सशक्त करना चाहते हैं इसके लिए भाषा का औपचारिक होना बहुत जरूरी है, जिनके नेतृत्व में हिंदी और प्रौद्योगिकी का समन्वय प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहा है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर पूरन चंद टंडन ने कहा कि हिंदी का भविष्य तभी सुदृढ़ होगा जब नई पीढ़ी को इसके औपचारिक और मानक स्वरूप से जोड़ा जाएगा। हम सबके साथ भाषा के दो रूप अनिवार्यतः जुड़े ही रहते हैं और जुड़ने चाहिए, एक औपचारिक रूप, एक अनौपचारिक रूप। और हमारे पास ये विवेक होना चाहिए कि किससे कब औपचारिक भाषा में बात करनी है, किससे कब और कितनी अनौपचारिक भाषा में बात करनी है। इसलिए दोनों को हम खिचड़ी भाषा के रूप में स्वीकार करें, ये वास्तव में चिंता का विषय है। उन्होंने हिंदी के शुद्ध, सरल और प्रभावी प्रयोग को उसकी व्यापक स्वीकार्यता का आधार बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर सलोनी गुप्ता ने की। डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं। आप प्रख्यात स्तंभकार, लेखक और राष्ट्रवादी विचारक हैं तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आप विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में देश विदेश में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मॉरिशस और फिजी में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर विपिन कुमार जी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपका हार्दिक स्वागत है। तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्योति मिश्रा उपस्थित रहीं। इस अवसर पर डॉक्टर स्वर्णिम दीक्षित ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार, उसके प्रशासनिक उपयोग और औपचारिक स्वरूप की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय प्रोफेसर मंजू शर्मा द्वारा किया गया, जबकि आयोजन में सहयोग डॉक्टर अभिषेक पुनीत ने दिया। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों और शोधार्थियों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही।